महागठबंधन ने मुकेश सहनी जी को और मांझी जी को नहीं छोड़ा है, वे लोग स्वयं छोड़ के गए हैं। और अगर पुनः महागठबंधन में वापस आना चाहते हैं तो उनका हृदय से स्वागत है। अब तेजस्वी यादव से बात किया उन्होंने, अच्छा काम किया। तेजस्वी यादव बिहार का उगता हुआ चेहरा, भावी मुख्यमंत्री। मांझी जी जो बोले हैं ब्राह्मणवाद के विरोध में, हम उनका अक्षरशः समर्थन करते हैं। और मांझी जी को हम एक बात का आग्रह करना चाहते हैं कि सैद्धांतिक कोई बात करें समाज में जो गैर बराबरी है उसके बारे में, तो उस पर उनको स्टैंड लेना चाहिए। जब चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तब चुनाव होगी, जब चाहेंगे बीजेपी के लोग तब चुनाव होगी। तो उन्हीं लोगों को चुनाव कराना है या नहीं कराना है, तय करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप में। मेरा नाम है विशाल। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन इसकी गर्माहट बिहार में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार है बिहार में, लेकिन ऐसे में कई ऐसे पार्टी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। उसमें से प्रमुख जो पार्टी है, हम वीआईपी की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज मुलाकात हुई है एनडीए दल के दो बड़े नेताओं की, जीतन राम मांझी की और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है। और हम इसको लेकर के बात करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के पास मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसाइड स्टोरी, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार जो है और लगातार हम बात करें कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की अलग रहा है, जेडीयू की अलग रहा है, वीआईपी पार्टी का अलग रहा है और साथ ही साथ हिंदुस्तान अवाम मोर्चे की अलग रहा है। सबसे पहले तो हम सर जानना चाहेंगे, ये जो दोनों की आज नेताओं की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं मालूम है कि दोनों की मुलाकात हुई है, आप ही लोगों से जानकारी मिल रही है कि उन दोनों की मुलाकात हुई है। लेकिन हम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं, और राजनीति में या ऐसे सामाजिक तौर से मिलना जुलना कहीं कोई मना नहीं है, क्योंकि आखिर समाज के वही एक अंग हैं। तो मिलना जुलना तो लगा रहेगा, कभी खुशी में कभी गम में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, और होना भी चाहिए ये व्यवहारिकता। सर, ये मुलाकात बतौर राजनीतिक कहा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। ऐसे में दोनों पार्टियां मिल करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी और बिहार में जो आयोग है उसके अध्यक्ष का पद खाली है, उसमें दावेदारी करने के लिए दोनों पार्टी ने आज ऐसे मुलाकात किया। और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार पर या फिर बीजेपी पर? नहीं, हमको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो चुनाव लड़ने के लिए करना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टी है तो लड़ना ही चाहिए, जाके लड़ें। लड़ने के लिए थोड़े कोई रोक टोक है किसी को कि आप मत लड़िए। अब सवाल उठता है इसके बाद कि प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आयोग का जगह खाली है। आयोग का जगह आज से खाली है। कितना आदमी बेचारा, कितना कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है एनडीए का, वो सूखा सूखा के कितना, जैसे कि कोरोना में चला भी गया बेचारा एक आध दो, और उस आशय में बैठा हुआ कि अब होगा आयोग का गठन, अब होगा आयोग का गठन, लेकिन आयोग का गठन नहीं हुआ। खैर, ये सब उनका इंटरनल मामला है, इसलिए इसके बारे में हम क्या कहेंगे। मांझी जी का मुलाकात करना मुकेश सहनी से इसीलिए अहम माना जाता है क्योंकि मांझी जी लगातार बीते दिनों से बीजेपी से नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेताओं का बयान आ रहा है, जो मांझी जी ने बयान दिया था ब्राह्मणवाद को लेकर के, उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता उनको जीभ काटने तक की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मांझी और मुकेश सहनी साथ आकर के एनडीए सरकार की कहीं तो आफत तो नहीं बढ़ा सकते हैं ये दोनों? देखिए, मांझी जी नाराज चल रहे हैं या मांझी जी से लोग नाराज चल रहे हैं, हम उसकी बात नहीं जानते हैं। खुश होना नाराज होना अपना अपना विषय है, लेकिन मांझी जी जो बोले हैं ब्राह्मणवाद के विरोध में, हम उनका अक्षरशः समर्थन करते हैं। और मांझी जी को हम एक बात का आग्रह करना चाहते हैं कि सैद्धांतिक कोई बात करें समाज में जो गैर बराबरी है उसके बारे में, तो उस पर उनको स्टैंड लेना चाहिए, पिछुआ खुल के भागना नहीं चाहिए। एक बार तो गए, जब मुख्यमंत्री थे वो मंदिर में उत्तर बिहार में, तो उनको घुसने नहीं दिया। इनको उसी से में एफआईआर कराना चाहिए था, वो भी नहीं किए। चलिए, ये तो उसी राह पर चल चुके हैं जिस पर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी चलते हैं। पूरी गए राष्ट्रपति जी,
उनको घुसने ही नहीं दे रहा था, पूजे पर दरवाजे पर पूजा करा के भेज दिया, पत्नी को नहीं घुसने दिया उनके। भाई आप गए क्यों? आप राष्ट्रपति और माननीय मांझी जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि आप पूजा करने गए, आप इसलिए बने हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, उस संविधान में हर आदमी को बराबर का हक दिया, इसलिए वो बने। हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार दिया, राजा हो या रंग, रानी हो या मेहता रानी, सबका हक बराबर उसने कायम कर दिया, जिसके कारण वो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने। महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर गए, नहीं तो कौन उनको पूछता? ये संविधान जिसने उनको बनाया, और इनके प्रति उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। सर, वापस बिहार की राजनीति पर लौटते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सर कि तेजस्वी यादव से मांझी जी और मुकेश सहनी की बात हुई है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग फाइट कर रहे थे 2020 विधानसभा में, भले ही आपकी सरकार ना बनी हो, कहीं ना कहीं ये दोनों उनकी भागीदारी है कि सरकार जो आपसे टूट करके चले गए एनडीए में, कहीं ये दोनों अगर आ जाते हैं तो आपकी सरकार बन जाएगी बिहार में। क्या लगता है कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर, ये सही खबर है? क्योंकि आप राजद के वरिष्ठ नेता हैं, खंडन कर सकते हैं इसका। पहली बात, महागठबंधन ने मुकेश सहनी जी को और मांझी जी को नहीं छोड़ा है, वे लोग स्वयं छोड़ के गए हैं। और अगर पुनः महागठबंधन में वापस आना चाहते हैं तो उनका हृदय से स्वागत है, आ जाएं, अच्छी बात है। और तेजस्वी यादव से बात किया उन्होंने, अच्छा काम किया। तेजस्वी यादव बिहार का उगता हुआ चेहरा, भावी मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा का प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो बात किया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप खंडन मतलब साफ तौर पे बता रहे हैं बात हुई है, क्योंकि हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि ये खबर है हमारे पास। मुझे दूर दूर तक भी नहीं मालूम है कि उन्होंने बात किया है। हम लोग कोई पेगासस वाला योजना चलाते हैं कि हमको मालूम हो जाएगा? ये जानकारी तो भारत सरकार को होगी, सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ना जानकारी होगा। ये पेगासस की यूनिट हम लोगों के पास नहीं है, ये उनके पास है जो सबकी खबर रखते हैं, उनको हो सकता है। हमको इसके बारे में क्यों देखा तो कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल। अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप भी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं कभी। क्या लगता है समाज सुधार यात्रा से जो उनकी छवि है, और जो बिहार में उन्होंने 43 सीट पे आ गया उनका जो बहुमत है आंकड़ा, फिर क्या आंकड़ा 80 के पार कर पाएंगे? 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और यात्रा पर गए हैं, और हर सोमवार को जनता दरबार में मिलते हैं। लाखों शिकायत, हम पत्र देख रहे थे कल, 1 लाख से भी ज्यादा शिकायत उनके जनता दरबार में उनको प्राप्त हुआ है। उसके माध्यम से उसकी भी तो समीक्षा करनी चाहिए कि कितने लोगों का इससे निदान हुआ। ऐसा थोड़ा है कि आप जाइएगा, या ये भी समीक्षा करनी चाहिए कि जो पिछली यात्राओं में, सेवा यात्रा या जो और उनकी यात्रा रही, उन यात्राओं में जो आवेदन पत्र मिले उनको, अब तक तो भाई हमको जानकारी है कि जब किशनगंज पूर्णिया गए थे 2012 में यात्रा पर, तो डिप्लोमा कृषि अभियंत्रण के जो लड़के, बेरोजगार लड़के हैं, उनको उन्होंने वादा किया था कि हमारे यहाँ जब बिहार में पढ़ाई होती है तो इस डिप्लोमा होल्डर की भी नियुक्ति हम लोग करेंगे। चिट्ठी है, बाकायदा लिखा हुआ, उनके आदेश का कॉपी लिखा हुआ है। लेकिन आज तक 2021 हो गया, आज तक उन लोगों की बहाली नहीं हुई। संजिका विभाग में ही इधर से उधर हो रही है, दौड़ रही है। पढ़ाई होती है हमारे बिहार में, डिप्लोमा कृषि अभियंता लोगों का, लेकिन नियुक्ति नहीं होती है। उदयनारायण चौधरी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी वर्षों से आप राजनीति करते हैं। क्या कितनी संभावना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकती है? राजद लगातार कहती आ रही है, तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगी। कितनी संभावना है सर इसकी?
जब चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तब चुनाव होगी, जब चाहेंगे बीजेपी के लोग तब चुनाव होगी। तो उन्हीं लोगों को चुनाव कराना है या नहीं कराना है तय करना है। सत्ता में दोनों हैं। अब दोनों कभी कभी नूरा कुश्ती करते रहते हैं, कभी विशेष राज्य के दर्जा पर, तो कभी जनगणना के मामले में, जातीय जनगणना के मामले में। तो ये तो उन्हीं लोगों को तय करना है ना भाई कि कब वो कराना चाहते हैं। हटेंगे तो चुनाव होगा, नहीं हटेंगे चुनाव नहीं होगा। धन्यवाद सर। बिहार में भले ही ठंड बढ़ती जा रही है, पारा गिरता जा रहा है, लेकिन बिहार की सियासत जो है, राजनीति जो है, लगातार गर्माहट महसूस कर रही है। आज दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। तमाम बातचीत हमारे साथ आपने देखा है कि क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।